शास्त्रों में पूछा कि हे प्रभु, आपका परमानेंट पता क्या है? नारद जी ने पूछा भगवान से कि हे प्रभु, आप सब भक्तों का थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर करिए और उनको ये बता दीजिए कि आप कहाँ 24 घंटे हर क्षण आप मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसी कौन सा स्थान है, कौन सा पता है? क्या आप वैकुंठ में रहते हो? तो भगवान ने कहा वैकुंठ में रहते तो हैं, पर हमेशा ही मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च। तो प्रभु, आप योगियों के, तपस्वियों के हृदय में रहते होगे। बोले रहता हूं, पर वहां भी हमेशा मिलूंगा ये पक्का नहीं है। तो फिर प्रभु कहाँ पक्का मिलोगे? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां एकत्रित होके, इकट्ठा होकर के मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन, मेरे नाम का गुणगान, मेरे नाम की कथा कर रहे होंगे, उस जगह में मिलूंगा ही मिलूंगा, ये मेरा वादा है। ये पक्की गारंटी है कि वहां ठाकुर जी मिलते ही मिलते। तो और कहीं मिले न मिले, पर ये जो भगवत कथा का पंडाल है, इसमें श्री ठाकुर जी जरूर किसी न किसी भाव में, किसी न किसी रूप में विराजमान है। आपको बस पहचानना है। एक बहुत पुराना भजन भी है, मुझे पूरा तो आता नहीं, पर शुरू शुरू की लाइन है उसकी कि ठाकुर जी कहाँ मिलते हैं। तो कोई सखी गाती है, सांवरे से मिलने का कन्हैया से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। ये बात केवल मेरी नहीं है, आप कितने भी शास्त्र उठा लीजिए, उसमें यही लिखा है कि अगर भगवान मिलेंगे तो केवल और केवल उनकी कथा को सुन के मिलेंगे, और कोई रास्ता नहीं। और मिलना भी बड़ी बात नहीं है, मिलना भी बड़ी बात नहीं है। वो भगवान सामने भी खड़ा हो जाएगा, साक्षात स्वरूप लेके खड़ा होगा, तो भी पहचान नहीं पाओगे अगर जीवन में सत्संग नहीं होगा। आप कहोगे कैसे? उदाहरण, महाभारत, वही कृष्ण अर्जुन को भी मिले, वही दुर्योधन को भी मिले। दुर्योधन रोज कृष्ण के दर्शन करता था। अगर भगवान मिलना ही बड़ी बात होती, भगवान प्रभु को देखना ही बड़ी बात होती, दुर्योधन रोज भगवान को देखता था। पर मन बदला, चित्त बदला दुर्योधन का। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति
कह रहा है मैं जानता हूं कि धर्म सही है, लेकिन फिर भी मेरा मन उसमें नहीं लगता। जानामि अधर्मम, मैं जानता हूं ये अधर्म है, फिर भी मेरा मन उसी में लगता है। ये दुर्योधन कह रहा है। क्यों? दुर्योधन को भगवान तो मिल गए, भगवान ने खुद बंटवारा किया इस सेना का। भगवान मिले दुर्योधन को, पर भगवान की कथा नहीं मिली, इसलिए भगवान से प्रेम नहीं हुआ। अर्जुन ने बचपन से लेकर के अब तक केवल कृष्ण के गुणगान सुने थे बुआ कुंती के मुख से। और ये जो कुंती है ना, इनको भी कृष्ण से लगाव, कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ जानते हैं? एक महापुरुष के मुख से मैंने सुना कि बुआ कुंती को कृष्ण से प्रेम इसलिए हुआ क्योंकि बुआ कुंती एक बार ब्रज गई थी, गोकुल, और ब्रज में किसके साथ रही? यशोदा और रोहिणी मैया के साथ। तो रोहिणी मैया के मुख से बुआ कुंती ने रोज भगवान की महिमा सुनी। कृष्ण ऐसा था, कृष्ण वैसा। सुन सुन करके बुआ कुंती को समझ में आ गया कि हमारा कोई ये रिश्तेदार नहीं है कृष्ण, ये साक्षात ईश्वर है। तो भगवान को जनवाने के लिए भी भगवान की कथा आवश्यक है। तो आप हम सब यहाँ बैठे हैं, 7 दिन तक यहाँ भगवान की कथा, चर्चा, ये सब श्रवण पान करेंगे। किस लिए करेंगे? ताकि भगवान की महिमा सुने और उसको सुन करके हमें भगवान से प्रेम हो जाए। यही उद्देश्य होना चाहिए कथा सुनने का, कि भगवान की महिमा सुने, उनके गुण सुने। क्योंकि जब किसी के बार बार गुण सुनोगे तभी तो उनसे प्रेम जागेगा। जाने ही बिन ना होए परतीति, बिन परतीति न होए प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं होता। किसी से ब्याह करना होता, अपनी बेटी ब्याहनी होती, तो पहले उसको परिवार वाले जानते हैं। पहले तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी ये जानते हैं। अब आप किसी डॉक्टर को अपना रोग इलाज करवाने जाओ, तो इलाज करवाने के लिए क्या आप उससे पूछोगे कि भैया जी आपके घर में कितने बच्चे हैं, भैया जी आप कितना कमा लेते हो, भैया जी आपका स्वभाव कैसा, ये सब थोड़ी जानोगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे कोई रिश्ता थोड़ी बनाना है। आपका काम है कि अच्छी डिग्री हो, उसके बाद आपको रोग अनुसार दवाई दे दे, बस खत्म, इतना ही रिश्ता है आपका। लेकिन अगर छोरी को ब्याहने जाओगे, कोई लड़का देखने, तो कितनी इंक्वायरी करते हैं। आमने सामने तो करती, पीछे से कितनी करते हैं। फलाने उससे पूछवाएंगे, उससे पूछवाएंगे, अजीब कुछ खाता पीता तो नहीं लड़का, एक गलत संगत तो नहीं छोरा की, घर में कोई व्यवहार तो गलत नहीं। क्यों इतनी सारी प्रश्न, क्यों इतना सारी जानकारी, क्यों? क्योंकि उनसे आपको रिश्ता बनाना है। रिश्ता नहीं बनाना तो मत जानो उनके बारे में। तो अगर भगवान से रिश्ता बनाना है तो उनकी जानकारी, उनके गुण जानने पड़ेंगे। और श्रीमद् भागवत से अच्छा गुण भगवान के और कौन बता सकता है? भागवत क्या करती है? भागवत भगवान के गुणों के बारे में बताती है। कैसे गुण है भगवान के, कैसे भगवान ने विदुर पर, विदुरानी पर कृपा की, कैसे भगवान ने प्रहलाद, ये सब गुण ही तो है भगवान के। कि देखो कैसे भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों के लिए क्या से क्या कर देते हैं। तो भागवत और कुछ नहीं, भागवत भगवान के गुणों की कथा है। भगवान के गुणों की महिमा को इस श्रीमद् भागवत में गाया गया है, ताकि हम गुण सुनते सुनते उनसे प्रेम हो जाए।